अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं इस लेक्चर में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को कोर्स आउटलाइन बताऊंगा। ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो पस्पर से मैंने देखकर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, और जो काफ़ी जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आए 2024 में जिन लोगों ने टेस्ट दिया था, 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा था कौन कौन से चैप्टर जो है वो किन चैप्टर में से हम MCQs आ रहे थे। तो फिर मैंने आपको उनसे पूछ के उसकी ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पे फिर मैंने क्या कोर्स आउटलाइन बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी प्रिपरेशन के, आपको डायरेक्शन मिल जाए भाई किस डायरेक्शन में हम प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आज ये है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के पोर्शन में, अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली ये मैंने गलती में लिख दिया है, ये केमिस्ट्री पोर्शन नहीं, ये फ़िज़िक्स पोर्शन आएगा। ठीक है, फ़िज़िक्स पोर्शन में आपको यूनिट जो है वो यूनिट्स याद करने हैं। वेलोसिटी का यूनिट हो गया, ठीक है, जैसे जो है वो फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, उनका डायमेंशन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेजरमेंट जो है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूनिट्स और डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, मैकेनिक्स आपको पता होगा, जिन मैकेनिक्स में जो भी पोर्शन आ जाता है वो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अच्छा, इनके पास पेपर चाहिए तो वो भी मेरे एक वीडियो है जिसके टेस्ट पैटर्न के बारे में मैंने बताया, गाइड किया हुआ है। तकरीबन 3-4 डेज़ हुए मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें जो पस्पर हैं वो मिल जाएंगे। जितने भी ईयर के मेरे पास पस्पर थे, 2011, 12, 2009 और 2020, 2021, 2024, 2022 के जितने भी मेरे पास जो है वो पस्पर थे, तो मैंने उसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई प्राइस नहीं है उसकी। अच्छा, सो दूसरा ये है कि वेव्स एंड साउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके काफ़ी MCQs आते हैं, पस्पर में आए हुए हैं MCQs इसके। अच्छा, और लाइट एंड ऑप्टिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में, जो भी आपकी इंटर की फिजिक्स आ जाती है, जो मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर आते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो ये फिजिक्स का पोर्शन था। ठीक है, केमिस्ट्री का पोर्शन मैं बताता हूँ। सो ये है मैथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है, मैथमेटिक्स पोर्शन ओनली फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भाई प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए है ओनली। ठीक है, अलजेब्रा भाई, अलजेब्रा आप लोगों को मैट्रिक की 10th लेवल तक आप लोगों को अलजेब्रा कवर करनी है। ठीक है, इसमें आपके पास फार्मूलाज आ जाते हैं, a+b होल स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर है भाई, a² + 2ab + b² के बराबर। इस तरह के फार्मूले जो हैं वो जो अलजेब्रा में जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अलजेब्रा में भाई फैक्टराइजेशन आ जाता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, और अलजेब्रा को किससे याद करें, मीन्स कि उसकी जो फैक्टर किससे निकालें, मीन्स कि आपका फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा एक्सप्रेशन ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, सो ट्राइगोनोमेट्री, आपकी ट्राइगोनोमेट्री मीन्स के 11th क्लास तक आप लोगों को याद करनी, मीन्स कि उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मीन्स कि आपको आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर तक आपको आनी चाहिए। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा, सो इसके फार्मूला, जैसे ट्राइगोनोमेट्री में क्या होगा भाई, sin² + cos² θ = 1। मैं आपको कोशिश करूँगा आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो कवर जो है मैं करवा दूँगा। अच्छा, मैथमेटिक्स का पोर्शन अगर आपको पास पर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मेरे वीडियो की SAU के प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है। तो वहाँ पे आप लोग इजीली मीन्स के वहाँ पे देखेंगे, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक MCQs आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन से सॉल्यूशन मिलेगा, विथ अंडरस्टैंडिंग से, क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो देख सकते हैं आपको। अच्छा, कैलकुलस में आपकी भाई कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है भाई, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin² x = डैश। ठीक है, या लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin² x / x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास थ्योरम है। इस तरह के आपके भाई कैलकुलस में आपके पास जो है वो कैलकुलस में आपके पास जो डेरिवेटिव भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। ठीक है, आपके पास इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन,
ठीक है। डायरेक्टिव के और इंटीग्रेशन के तो डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं आते हैं, बट आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसको डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो फंक्शन हमारे पास जो डिवाइड हो रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह के आपके मीन्स की बेसिक रूल आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री आपको मैट्रिक तक मीन्स की आपको आनी चाहिए, मैट्रिक तक, बस बहुत एडवांस में नहीं जाए, बस आपके पास मैट्रिक तक आपको मीन्स की आनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आप बेसिक जो है आपके पास मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आप लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मीन्स के जो है वो स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स में आप लोगों के पास भाई क्या आ जाता है, आपके पास स्टैटिक्स में मीन, ठीक है, मीन, मीडियन, ठीक है, और इसके अलावा मोड, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं स्टैटिक्स में। आपकी बस मीन्स यहाँ तक आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। मीन कैसे निकालें भाई, और हमारे पास जो मीडियन कैसे निकालें, मोड कैसे निकालें, ये उसमें आपको चीज़ें मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा आपको ये कवर जो है करवा दूँगा स्टैटिक्स का पोर्शन। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास रेशो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशो क्या होता है, सिंपल डिफरेंशियल क्या होता है, उसका यूनिट होता है नहीं होता है, प्रोपोर्शन, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन। ये फिजिक्स के पोर्शन की आउटलाइन थी, ठीक है, इनको अच्छे से कवर करें। और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई आपको पास अगर पास पर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ये केमिस्ट्री की आउटलाइन है, ठीक है, केमिस्ट्री के भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के जितने भी टाइप्स हैं वो आपके पास इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप पास पर से हेल्प लें, उनको भी आप कुछ उसको भी एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है, तो उनके भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा आपके पास वैसे भी आपकी टेस्ट जो है वो 2 नवंबर पे टेस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा उनसे पहले एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो जिसमें ये होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ होंगे, तो इंशाल्लाह उसमें से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को, तो मैं भी उसमें से एमसीक्यू रिपीट हो जाए। अच्छा, प्रोडक्ट टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट टेबल में भाई इसकी प्लस इसकी जो है कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, इसकी जो इसकी प्लेस का मिस्टर नोबल गैसेस में लाई करता है या किस स्टेट में लाई करता है, ठीक है, कौन से ब्लॉक में लाई करता है, ये आपकी उसकी सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, और केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल्स, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे आपके पास फर्स्ट ईयर और इंटर में केमिकल्स और रिएक्शंस हैं, और दिस इज़ नॉट ईजी, इसको याद रखना, नॉट ईजी। अच्छा, सॉल्यूशन आप लोगों ने जितने भी पढ़े हैं आपके पास फर्स्ट ईयर में और इंटर में जितने भी सॉल्यूशन पढ़े हैं, आपको एवोगाड्रो नंबर और उसके अलावा थर्मोमीटर मीन्स के उसके बहुत सारे होते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो वो जितने भी सॉल्यूशन पढ़े हैं आपके पास उसको मीन्स के निकालना आना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मीन्स के उसमें पीएच जो पीएच कैसे निकालें, और वाटर की पीएच क्या होती है, ठीक है, एसिड की पीएच क्या होती है, मीन्स कि इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपको पीएच की जितनी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, इंटर तक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल्स में जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं तो वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, सो इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास 5 पर मिल जाएंगे, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश की आउटलाइन है भाई। इंग्लिश में ग्रामर्स, इसमें आपके पास नाउन, प्रोनाउन, प्रपोर्शन, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें बेसिक रूल आपको याद होने चाहिए और वोकैबुलरी आपको याद होनी चाहिए भाई। आपको इसकी डायरेक्शन देखें, ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड, आपको पता नहीं चलेगा, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें इस पोर्शन की, ठीक है। अच्छा, आप कैसे करेंगे भाई, पास एक मैं 5 पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से उसको उठा के उसको वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह की आ रही है, डिफ़िकल्ट की आ रही है या इजी लेवल की आ रही है, तो वो याद करके उनको कॉपी करके आप चैट जीपीटी को बोल दें, चैट जीपीटी को बोल दें कि ये एमसीक्यूज़ हैं वोकैबुलरी के, तो जो इसके हमें इसके जो है वो पैटर्न के मुझे हमें जो अपने एमसीक्यूज़ इतने दे दें, तो फिर आपको वो बना के दे देगा, उनको याद करें, तो मैं भी उसमें से एमसीक्यूज़ आ जाए। मैं गारंटी नहीं दे सकता पर मैं भी आ जाए। अच्छा, स्पेलिंग करेक्शन की आपके पास जो रूल, ग्रामर से रूल आपके पास याद होने चाहिए, और स्पेलिंग करेक्शन भी आपको पास इसकी स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग करेक्शन भी इसकी आपको आनी चाहिए, ठीक है। हमने 4 पोर्शन की आउटलाइन को अच्छे से कवर कर लिया, मैथमेटिक्स पोर्शन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पोर्शन। उसके बाद बायोलॉजी का पोर्शन और मैं जो है वो जनरल नॉलेज का पोर्शन के बारे में बताता हूँ। आउटलाइन है बायोलॉजी पोर्शन की और ये आउटलाइन है जनरल।
बायोलॉजी पोर्शन उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर और इंटर में बायोलॉजी पढ़ी है, तो उनके लिए ये बायोलॉजी का पोर्शन होगा, उनके लिए मैथमेटिक्स नहीं आएगी। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। ये आप लोगों के पास डाउट जो है आपके पास बनाया गया है, काफ़ी लोग जो ऐसे यूट्यूब पे हैं जो आपको गलत गाइड कर रहा है, ये इस तरह नहीं है। ठीक है, जिनका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से उनके पास मैथमेटिक्स आएगी, बायोलॉजी नहीं आएगी। जिनका बैकग्राउंड मेडिकल से उनके पास मेडिकल इसके बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। ठीक है, अच्छा बायोलॉजी में आपके पास ब्रांचेस जो हैं, आपके पास ब्रांचेस के बारे में कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, और ह्यूमन बॉडीज एंड सिस्टम जो डिजीज़ है, तो ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में कुछ बॉडी के ह्यूमन की इंसान की बॉडी में जो अपने फर्स्ट ईयर और इंटर में जो पढ़ा है उनको नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। डिजीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसकी डिजीज़ क्यों होती है, किस वजह से होती है, और इसका क्या जो है वो ट्रीटमेंट है, मीन्स के कौन सी इसके लिए जो आपने उसका इलाज पढ़ा होगा, तो फिर मीन्स जो अगर पढ़ा है तो फिर ठीक है, तो वो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा प्लांट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जूलॉजी में जो भी पढ़ा है आप लोग के पास उसकी बेसिक नॉलेज और मीन्स की उसकी नॉलेज अच्छी जो भी आपने जूलॉजी में जो आपके, मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि बायोलॉजी के पोर्शन में आप एक काम करें, बायोलॉजी के पोर्शन में आपकी जो बुक की रीडिंग करें। ठीक है, बुक में आपके पास जो भी पॉइंट लिखी है उनको आप अच्छे से कवर करें। ठीक है, जो मैं आपको ये आउटलाइन बता रहा हूँ वो उनके मुताबिक उनको अच्छे से किताब को रीड करें, उसको पढ़ें। रीड करने का मतलब नहीं है कि बस इसकी आज जैसे बचपन में होता था कि भाई किताब पढ़ो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस स्टार्ट हो जाओ भाई, बंद होने का नाम ही नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है, तो मीन्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है, उसको एक पॉइंट को समझना है, भाई ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसकी तो अंडरस्टैंडिंग से मीन्स उसको नॉलेज, इको सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये थी सिस्टम। अच्छा करंट अफेयर के बारे में मीन्स के ये जनरल नॉलेज का पोर्शन जो वेरी डिफिकल्ट पोर्शन है, इसके बहुत मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं, इसको हल्का ना लें। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो है वर्ल्ड अफेयर दुनिया के अफेयर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। भाई करंट अफेयर जो मीन्स के अभी जो इशू चल रहे हैं उसके बारे में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस मुल्क में इशू हो रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए भाई, तो पाकिस्तान में कौन कौन सा एग्रीकल्चर है और उसके बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। ये कोर्स आउटलाइन थी आपके पास। ठीक है, अच्छा अगर कोई क्वेश्चन से तो लाने पूछेंगे डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे डिस्टेंस कौन सपोर्ट करेंगे। फीडबैक लाजमी दें कमेंट बॉक्स में, सर आप अच्छा गाइड कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।